students, welcome again in GAV Academy for NTSC preparations। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग NTSC preparations। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू हमारे साथ बनी रहे। मैं देवेंद्र अहलावत, टीचर ऑफ बायोलॉजी। I published 2 videos already and today we will discuss about the cell, and in our last videos we have discussed about the syllabus and the basic concept of the cell, and we already discussed about the prokaryotic cell also. So today we will discuss the यूकैरियोटिक सेल। हम आज यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेटा। तो इसमें जो एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एंड साइनोबैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था, मेरी लास्ट वीडियो आप चेक कीजिए, कि जो माइकोप्लाज्मा है इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। ये क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल है, और इसका जो साइज होता है वो होता है 0.3 माइक्रोन मीटर। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। पीपीएलओ प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्यों डिवाइड किए थे? प्रो प्रिमिटिव कैरियोज न्यूक्लियस, इनके पास क्या थे? प्रिमिटिव न्यूक्लियस थे। मीन्स जैसा कि एनिमल और प्लांट सेल्स में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है बेटा वो वेल बाउंड है, सेल ऑर्गेनली, सेल मेम्ब्रेन इसको बाउंड करती हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था उसमें न्यूक्लियोइड यूं का यूं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। सो लेट्स स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में आता क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या आता है बेटा? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आते हैं। तो फ्रॉम हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है वो इन डायग्राम से क्लियर है। फर्स्ट डिफरेंस हम बात करते हैं सेल वॉल की। देखिए, सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स। सेल वॉल क्या है? ऑल द प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वाइल इन एनिमल सेल सेल वॉल एब्सेंट। फर्स्ट डिफरेंस ये होता है। देन वी कम्स ऑन द वैक्यूल। इन प्लांट सेल वैक्यूल इज लार्ज, while in animal cell you can see that कि there is no nucleus, there is no vacuole. If vacuole present in animal cell they will be very reduced, वो बहुत reduce होगी। Then position of nucleus की बात करते हैं। In animal cell nucleus lie in the center। कहाँ लाई करेगा? सेंटर के अंदर लाई करेगा बेटा। While in plant cell nucleus lie toward the periphery, not in center. Why? Because vacuole push the nucleus toward the periphery. vacuole क्या करेगी? पुश कर देगी न्यूक्लियस को, इसलिए इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है सेंटर से। इसलिए इसकी क्या होगी? पोजीशन चेंज हो जाती है बेटा सेंटर से, इसलिए टुवर्ड पेरिफेरी ये लाई करता है। देन वी कम्स ऑन द क्लोरोप्लास्ट। You know that the photosynthetic pigment क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्या हमारे अंदर भी या एनिमल सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? कभी देखा है, सुना है? नहीं ना, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते बेटा। हम क्या हैं? हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम डिपेंड्स हैं प्लांट्स के ऊपर। इसलिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट सेल के पास क्या होता है? क्लोरोफिल जो प्लास्ट है उसके पास स्पेसिफिक पिगमेंट है। कौन सा?
क्लोरोफिल क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, किसको, लाइट को। समझ में आई बात। और उससे क्या करेंगे, प्लांट्स सिंथेसाइज करेंगे अपना फूड। सो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल while absent in animal cell. Is that clear? Then we comes on the centrioles. Centrioles जो होते हैं बेटा जनरली प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, while in plant cells centrioles are absent. Centrioles क्या होते हैं, absent होते हैं. Then the number of organelle की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन एनिमल सेल एज कंपेयर टू प्लांट। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली है उसका जो नंबर है एनिमल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट भी हैं और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है प्लांट के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल। एनिमल में अकेला माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसका नंबर जो है बेटा ज़्यादा होता है। दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस इन प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल। वन थिंग्स remains, that is the plasmodesmata. Plasmodesmata are the connection in the plant cell which will connect the cell, ठीक है जी, for interaction। तो ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करेंगे, सेल टू सेल जो इंटरेक्शन होगा वो प्लांट में इसके थ्रू होता है, लेकिन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे जो भी सेल ऑर्गेनली हैं इन डिटेल, लाइक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ऑल द थिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद सेल वॉल। सेल वॉल सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। और लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने भी और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है वो बताया था, उसके लिए आप मेरी जो पहले पब्लिश हो चुकी वीडियो हैं उनको चेक कीजिए। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इन प्लांट दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एटसेट्रा। चीफली ये प्रोडक्ट होते हैं, चीफली ये कंपोनेंट होते हैं जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर। बेटा क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का, क्यों जरूरी है प्लांट के अंदर? तो सेल वॉल होती है सबसे पहले क्या प्रोवाइड करती है? सेफ प्रोवाइड करती है, सेफ टू दी सेल। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सेल है, सेल वॉल जो होती है वो हार्ड, टफ, रिजिड कवरिंग है, तो क्या करेगी ये? सेफ प्रोवाइड करती है टू द सेल। देन सेकंड, प्रोटेक्ट करेगी सेल को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है सेल वॉल का वो होता है प्रोटेक्शन का ही बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। पैथोजन से ये बचाती है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, क्योंकि ये हार्ड है, टफ है, रिजिड है और यू कैन से द डेड है। सो इनके ऊपर प्लांट की जो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका अटैक नहीं होता। समझ में आई बात?
ये इसके कुछ बेसिक से फंक्शन हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं, इट अलो द मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये डिफरेंसेस में भी मैंने अभी आपको बताया था। देन वी कम ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल बेटा। प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। एज द नेम इंडिकेट प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट। तो बेटा देखिए, जब हम सीड को सोन करते हैं तो सीड ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट होने के बाद प्लांटलेट्स निकलेंगे। अब वो प्लांटलेट्स क्या होगा बेटा? ग्रो करेंगे। अब आप देखते हो जब सीड को आप शोन करते हो, सीड जर्मिनेट होता है, तो क्या होगा कि ग्रीन कलर का जो है हमारे पास स्टेम होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। समझ आया कि जी जो प्राइमरी सेल वॉल है दैट आर प्रेजेंट इन यंग प्लांट्स, यंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं। यंग प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, किसकी कौन कौन सी सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। कि ये जो लेयर होती है इसको हमने बोल दिया प्राइमरी सेल वॉल। ये थिन है, इलास्टिक है, थिन इलास्टिक एंड capable of expansion, capable of expansion। कि बेटा एक्सपेंड हो सकती है। ऐसा क्या है इसके पास जिससे ये एक्सपेंड होती हैं? तो इसके पास दो तरह की सेल हैं। एक तो जो है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरा है पेरेनकाइमेटस सेल। ये मेरिस्टेमेटिक और पेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं बेटा, ये इनके पास होता है पावर ऑफ डिवीजन। मींस ये डिवाइड करेंगी, डिवाइड करेंगी तो क्या होगा? नई सेल्स प्रोड्यूस होंगी, नई सेल प्रोड्यूस होंगी तो प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी। इसलिए इसको कहा गया कि थिन इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन। तो ये क्या कराएंगी? ये जो सेल्स होती हैं प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कराती हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे आर ओनली फाउंड इन द प्राइमरी सेल वॉल। वी विल डिस्कस इन लेटर प्राइमरी सेल्स एंड द सेकेंडरी सेल्स कौन सी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक्स और पेरेनकाइमेटस सेल्स कौन सी हैं, इसी चैप्टर के अंदर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप ये समझिए कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके पास क्या है? पावर ऑफ डिवीजन है। वो पावर ऑफ डिवीजन क्या करेगा? सेल्स के नंबर को इंक्रीज करेगा, इससे प्लांट की क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी बेटा। समझ आया? देन वी कम्स ऑन द सेकेंडरी सेल वॉल। तो इट इज जनरली फाउंड इन द मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट के अंदर ये पाई जाती हैं बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंटरनल मटेरियल है वो ऐड होता रहता है अंदर की तरफ, और बाहर जो सेल वॉल है वो टफ होती रहती है, थिक होती रहती है। तो अब सपोज करो कि जी हमारे पास सिंगल लेयर थी, फिर इसके ऊपर क्या हुआ कि डिपोजिशन होना शुरू हो गया मटेरियल का लाइक दिस। तो ये क्या होगी? इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। अब जो अंदर वाली वाल है उसके पास तो डिवीजन की पावर है, लेकिन बाहर वाली के पास ऐसा कुछ नहीं है। दैट बिकम मैच्योर। वो क्या हो चुकी होती है? मैच्योर हो चुकी होती है। सो इट बिकम रिजिड।
टफ, ठीक है बेटा, रिजिड और टफ हो चुकी होती है, और इट गिव राइज टू द थिकनेस टू द प्लांट। क्या देगी ये? थिकनेस देगी प्लांट को, डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है ये। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि प्राइमरी सेल वॉल क्या है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि प्राइमरी सेल वॉल यंग प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, वाइल सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। फिर मैंने बताया जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन है, इलास्टिक है और केपेबल ऑफ एक्सपेंशन है, लेकिन ऐसा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इसके पास जो है मेरिस्टेमेटिक और पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, लेकिन इसके पास कोई मेरिस्टेमेटिक और पेरेनकाइमेटस सेल्स नहीं होती बेटा। फिर इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, ये इंक्रीज करेगा गर्थ ऑफ प्लांट। समझ आया प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल क्या था। अब हम बात करेंगे मिडल लैमेला की, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो प्लांट की एडजेसेंट सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बाय थिन स्टिकी अमोर्फस लेयर, और यू कैन से द सीमेंटिंग लेयर, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। कि जो एडजेसेंट सेल हैं प्लांट की वो आपस में इंटरेक्शन करती हैं, किसके द्वारा करती हैं बेटा? वो करती हैं थिन इलास्टिक स्टिकी अमोर्फस लेयर और सीमेंटिंग लेयर, दैट इज नोन एज ए मिडल लैमेला। ये लेयर जो होती है मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी बनी हुई होती है बेटा ये लेयर? ये लेयर बनी हुई होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। मिडल लैमेला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अब इसका फंक्शन क्या है वो देखो। जो राइपनिंग फ्रूट होते हैं, जो राइपनिंग फ्रूट हैं, जो पैक्टेट कंपाउंड है, जो मैंने बात की कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, ये कंपाउंड सोल्यूबलाइज टू जेल लाइक मटेरियल। किस में सोल्यूबलाइज हो जाते हैं? जेल लाइक मटेरियल में, मेकिंग द फ्रूट सॉफ्ट। ये पैक्टेट सब्सटेंस सोल्यूबलाइज हो जाएंगे जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर। किसके अंदर? राइपनिंग फ्रूट के अंदर। तो उससे क्या होगा? फ्रूट बिकम सॉफ्ट। फ्रूट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएंगे। जो सेल वॉल है एंड मिडल लैमेला दैट मे बी ट्रेवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, ये एक्सचेंज का काम करता है। और मैंने आपको ये पहले भी बता दिया। तो मिडल लैमेला के बारे में समझ में आया कि मिडल लैमेला लेयर है, सीमेंटिंग लेयर है, थिन है, इलास्टिक है और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई है। और ये जो पैक्टेट हैं सोल्यूबलाइज हो जाएंगे किसके अंदर? राइपनिंग फ्रूट के अंदर। उससे फ्रूट क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। सेल वॉल और जो प्लाज्मो मिडल जो लैमेला है दैट आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल। जो एडजेसेंट सेल होती हैं प्लांट की, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कौन करेगा? उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा अपना प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन आवर कमेंट बॉक्स। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं बेटा। अगर कोई भी डाउट आपके पास आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, जिससे हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। और इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देन वी कम्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है वो कौन सी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक हो। और एक चीज़ और भी बताई थी कि बेटा इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सभी प्रकार की जो सेल हैं उनके अंदर सिमिलर होती हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इज दैट क्लियर? लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो मैंने कहा कि जितनी भी तरह की सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो फंगल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है बेटा, दैट आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। किससे मिल करके बनी है बेटा? ये बनी है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर के पास आउटर जो स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, वाइल जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोफोबिक टेल। This one is the surface protein, this one is the glycoprotein, carbohydrate, this one is the integral protein, and this one is the tunnel protein beta. So let's discuss the detail of this structure. मैंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर है इसके पास एक हेड है आउटसाइड और इन अंदर क्या होता है? टेल प्रेजेंट होता है। हेड इज हाइड्रोफोबिक while tail is hydrophobic, head is hydrophilic. मीन्स ये वाटर लिविंग होता है बेटा, वाटर लिविंग, और ये है वाटर रिपेलिंग बेटा, वाटर रिपेलिंग। देन इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है यहाँ पे तीन तरह की है, सरफेस प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड टनल प्रोटीन। यू कैन सी इन द डायग्राम। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जी फॉस्फोलिपिड्स जो बाइलेयर है उसमें जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रही हैं। ये वेल स्टडीड मॉडल है जिसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा है। तो
तो यहाँ पे 3 तरह की प्रोटीन मैंने आपको बताई। सरफेस प्रोटीन, एज द नेम इंडिकेट, दीज प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। वाइल इंटीग्रल प्रोटीन्स बेटा प्रेजेंट होती हैं चाहे अपर लेयर में हो चाहे लोअर लेयर में, लेकिन ये दोनों लेयर में जब प्रेजेंट होंगी, देखिए ये जो मैंने दिखा रखा, इट एक्ट एज ए टनल प्रोटीन। किसकी तरह एक्ट करेंगी बेटा? ये टनल प्रोटीन की तरह एक्ट करेंगी। सो अब देखो यहाँ इस टनल प्रोटीन की जरूरत क्या हुई, क्यों जरूरी है टनल प्रोटीन? अब टनल का काम क्या होता है? टनल आपने देखे भी होंगे, जब आप घूमने गए होंगे कहीं, जरूर देखे होंगे। तो टनल का मतलब होता है क्रॉसिंग। अब यहाँ से एक बात समझिए कि जी यहाँ जो इसका हेड था वो हाइड्रोफिलिक था और इसकी जो टेल थी वो हाइड्रोफोबिक थी। जब वाटर हेड तो अलाउ करेगा, लेकिन टेल कहती कि नहीं है, एंट्री नहीं है आपकी, वाटर को अलाउ अंदर नहीं जाने देती। तो कैसे ट्रांसफर होगा वाटर का? क्योंकि वाटर तो बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और सभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं सेल की वो वाटर की प्रेजेंस में होती हैं। तो वाटर का एक्सचेंज तो जरूरी है और बल्क में वाटर चाहिए होता है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सो ये जो टनल प्रोटीन होती हैं दैट मेक द पैसेज, ये जो टनल प्रोटीन है ये पैसेज का काम करेगी और एक रास्ता बनाएगी जिससे बल्क ऑफ वाटर विल एंटर एंड दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। एंड these phospholipid bilayer consist of glycoprotein and the carbohydrate. This model is well studied model given by the Singer and the Nicholson. ये वेल स्टडीड मॉडल था बेटा, सिंगल और निकोलसन ने जो दिया था। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट in our comment box. Then what is the function of this plasma membrane? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्या काम करेगी बेटा? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 तरीके का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेट्स डिस्कस। ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 तरह का ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव? यू ऑल आर ऑलरेडी नोन कि क्या मतलब होता है बेटा इनका। पैसिव मीन्स एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, means along the concentration gradient will transfer। आपने वाटर फ्लो देखा होगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंपल जो डिफ्यूजन होता है उससे ट्रांसफर हो जाता है। लाइक वाटर मॉलिक्यूल है, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ऊपर से नीचे पानी गिरता है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन जब हम अलोंग द कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जब हम नीचे से ऊपर सपोज करो पानी चढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा? वी रिक्वायर्ड एनर्जी। हम मोटर का यूज करते हैं ना। सो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क होता है बेटा।
सो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल इसका है पोटासियम, कैल्शियम पोटासियम पंप, कैल्शियम पंप एंड सोडियम पोटासियम पंप बेटा। These are the example of active transport. While passive transport, simple diffusion, कि transport of molecules, ions from their higher concentration to lower concentration. Energy not required. These are the two types of transport done by the plasma membrane. This is all about the structure and the function of the plasma membrane. अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे जो आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन है बेटा वो कंटिन्यू रहे और आपको जो हमारी वीडियो इसके बाद जो आने वाली हैं टाइमली आपको मिलती रहे। थैंक यू।